एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये जारी रहेगा क्योंकि दिन ऐसे हैं और हमें अपने आप को इन दिनों के लिए तैयार करना है। आप में से कोई बता सकता है कि मेरी उम्र की मियाद क्या है? कोई बता सकता है? कोई एक्सपायरी डेट का पता है आपको? कोई चीज लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है ना, मतलब मैं मेडिसिन लेता हूं, मैं दे लेता हूं, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है? हर चीज की एक्सपायरी है सिवाय खुदा के। आमीन। सो जरूर हम अपने आप को तैयार करें और ये सिर्फ हम कलाम सुनते ही ना रह जाएं, बल्कि अपने आप को हम तैयार करें यीशु की जलाली आमद के लिए। और मेरा सिर्फ फर्ज अपने आप को तैयार करना ही नहीं है, बल्कि दूसरों को भी तैयार करना है। जंज जान जान वाली होती हो तो अजे तक तैयार नहीं हुई, कहते हैं ना, हाँ जी। तो ऐसे हम क्या कहें एक दूसरे को, जंज आन वाली है तो तू अजे तक तैयार नहीं हुई। तो जंज आने वाली है कि नहीं आने वाली? लाड़ा आने वाला कि नहीं आने वाला? दुल्हा आने वाला कि नहीं आने वाला? हालेलुया, हालेलुया। और एक बड़ी फौज, बड़े लश्कर के साथ, अपने क्रूबियों, सराफीम, फरिश्तों के साथ वो आने वाला है। हालेलुया। और नरसिंगे फूंके जाएंगे। हालेलुया। और सारी ईदें पूरी हो चुकी है। बाइबल मुकद्दस की जो ओल्ड टेस्टामेंट की ईदें थी, जो वो सारी पूरी, यानी एक ईद रह गई है और बाकी सारी ईदें पूरी हो चुकी है। ईद फसा भी पूरी हो चुकी है, ठीक है, और बाकी जो ईदें वो भी पूरी हो चुकी हैं। अब एक ईद रह गई है और वो कौन सी ईद है? नरसिंगों की ईद, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। और हिजकिय्याह साहब ने कहा, तू कहां होगा, तू कहां होगा? यह सवाल है कि तू कहां होगा। और हमें पता हम कहां होंगे? यीशु के साथ। अगर यहां पे यीशु के साथ है तो फिर वहां पे किसके साथ होंगे? अगर यहां पे यीशु के साथ नहीं है तो फिर ना कहो कि मैं यीशु के साथ होऊंगा, फिर आप किसी और के साथ होंगे। और इब्लीस जानता है, मुकाशवा की किताब में लिखा है, वो जानता है कि मेरा कितना वक्त बाकी है जी। तो अच्छा उन्होंने पता मेरा, लेकिन उन्हें तौबा नहीं करनी। हमारे वक्त का भी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास खुदा हमें चांस देता है कि हम क्या कर लें, तौबा कर लें। और ईमानदार को भी तौबा की जरूरत होती है, गुनहगार ही को नहीं, ईमानदार को भी तौबा की जरूरत होती है। सो आपका सारा हफ्ता गुजरता कैसे है? क्या आप सिर्फ ये 2 घंटे की इबादत पे सारा हफ्ता तो नहीं गुजारते? सोमवार को भी आप खुदावन के साथ टाइम गुजारते हैं कि नहीं गुजारते? या तो पता, मैनू की पता। मंगल को गुजारते हैं कि नहीं गुजारते? कि मसरूफियत हो, ऑफिस, बच्चे, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर, सपर, फलाना टमकाना, बस यही जिंदगी है। बस इत्थे मुक जाती है साडी जिंदगी। लेकिन आपको किसी ने बनाया है। अगर किसी ने आपको अपने ऑफिस में जॉब दी हो तो क्या होगा जी? पूछेगा, हाँ जी आया कि नहीं आया टाइम पे, क्यों नान बेटे, पूछेगा ना। तो छुट्टियां करोगे तो फिर 1-2 बारी वार्निंग लेटर मिलेगा गवर्नमेंट वाले हो, तो फिर क्या होगा? वो कोई शोकाज नोटिस नहीं होता है, हाँ जी, समझते हैं ना। उसके बाद फिर छुट्टी। तो इसको पहले कि आप इस रेस में शामिल हैं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। और आप याद रखिए एक लफ्ज ग्रेस, और ग्रेस के अंदर ही लफ्ज छुपा है रेस। जी हटा दे तो बाकी क्या बचता है? रेस। तो इस रेस में अगर आपके साथ ग्रेस नहीं है, इसी ग्रेस में रेस है। हालेलुया। सो आप इसी ग्रेस में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। और आए यीशु मसीह के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया।
वो आने वाला है, वो आने वाला है। हालेलुया। एक खुशी से तालियां बजा, वो आने वाला है। हालेलुया, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी पता चलता है कि एक इतवार, पिछला इतवार एक शख्स इबादत में था, तो पूछा जाता है कि वो इबादत में नजर नहीं आ रहे, तो पता चलता है जी उनकी तो डेथ हो गई। ऐसे ही होता है, ये इतला आ जाती है जी वो 2-3 इतवार से नजर नहीं आ रहा। तो शायद एक इतवार हम भी ऐसे ही नजर ना आए, ऐसे ही है ना। हालेलुया। लेकिन तैयार रहें। आमीन। सो हमारा जो टॉपिक है आज फिरदौस है, पैराडाइज, हेवन। एक लफ्ज आपने सुना होगा, शंग्रीला। शंग्रीला का मतलब है हेवन ऑन अर्थ। फिर हम आने वाले इतवार में देखेंगे जहन्नुम, फिरदौस, जहन्नम और दोज़ख, हेल के बारे में। फिर उसी में हम देखेंगे अथाह गड़े के, बॉटमलेस पिट के बारे में हम देखेंगे। ये चीजें मुझे और आपको जानने की जरूरत है। लेकिन ना जहन्नम मेरे लिए है और ना मैं जहन्नम के लिए। मैं जहन्नम के लिए तो नहीं बनाया गया और ना जहन्नम मेरे लिए बनाया गया। हम अगले इतवार सीखेंगे मेरे लिए क्या बनाया गया है, फिरदौस, पैराडाइज। हालेलुया, हालेलुया। सो हम फिरदौस में जाने के लिए तैयार हैं। आमीन। एक होता है जी बहिश्ती दरवाजा, जन्नती दरवाजा, फिरदौसी दरवाजा, वो यीशु सी है। बहिश्त में जाने का दरवाजा कौन है? जन्नत में जाने का दरवाजा कौन है? फिरदौस में जाने का दरवाजा कौन है? पैराडाइज में जाने का दरवाजा कौन है? आसमान पे जाने का दरवाजा कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। साए हम देखें मुकद्दस कलाम में से, मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 16वां बाब 19वीं आयत से 26वीं आयत तक, जिसे मिले जल्दी से पढ़ दे जी। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और मुहीन कपड़े पहनता, हाँ, और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। कैसे खुशी मनाता है? शानो शौकत नहीं रहता, हर रोज। आगे, और शानो शौकत से रहता था। हाँ। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, लेकिन कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों की सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़ई है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, जी शुक्रिया। अब ये जो आयत है ना, 26वीं आयत, इसके अंदर ही ये तीनों जगह छिपी हुई है। कौन कौन सी जगह? फिरदौस,
जहन्नुम और अथाह गड़ा। इस एक आयत में यीशु मसीह ने बता दिया कि वो तमसील कौन बयान कर रहा है? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह जानता है, और यीशु मसीह ने इसी आयत में फिरदौस का भी बता दिया है और जहन्नम का भी बता दिया है और अथाह गड़े का। इसका मतलब यह है, कलाम में हम आगे बढ़े, इसका मतलब यह है कि ये तीनों चीजें, जगह जो हैं, ये हकीकी है। ये कोई ख्याली बात नहीं है, या अफसानवी बात नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियल है। हम सब ने इस दुनिया से जाना है, ऐसा ही है। अब जब आंखें बंद होंगी तो अगले जहां में आपकी आंख खुल जाएगी ऐसे फिर पता चलेगा कि ओ सामने जब यीशु नजर आएगा, मैं कहता तो आपकी खुशी की इंतहा ही नहीं रहेगी। हालेलुया। क्या आपके चेहरों सारी उम्र की रियाजत, सारी दुआवा, सारी गैर जुबाना, सारी बाइबल, सारी है इतवार नू जाना, कलाम पढ़ना, सुनना, सुनाना। ओ हालेलुया, यीशु सामने होगा। हालेलुया। मैं कहना रज के लुटियां पाओगे, तुसी पाओगे कि नहीं पाओगे? वो बोलो, मैं खुशी का इजहार है। मातम तो इतने लुड्डी पाई थी, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। और जब आंख यहां पे बंद और जब आंख खुले तो पता चले, ओए हो तंदूर बुलंदे ने, आग, अजाब, लोगों की चीखो पुकार। जो हमारे हीरोज है ना, जिनको हम हीरोज कहते हैं, ये सेलिब्रिटीज, ठीक है, समझते हो गल मेरी? वो सारे तुहानू कित्थे मिलणगे? दसो। बड़ी मैं विखाने जी गल कर रहा, सारे सेलिब्रिटीज में भेजने, वेखो। हाँ जी, वो कहां पे मिलेंगे? अगर किसी ने यीशु को कबूल कर लिया, वो आपको जहन्नम में नहीं मिलेगा। जो दुनिया के हीरो हैं वो आपको कहां पे मिलेंगे? लेकिन जो बाइबल के हीरो हैं वो आपको कहां पे मिलेंगे? फिरदौस में मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मैंने और आपने किसका हीरो बनना है? यीशु का हीरो बनना है। क्योंकि ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती है, दुनिया हमें अट्रैक्ट करती है। ये पता क्यों हमें ये सेलिब्रिटीज अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि हमें नजर आते हैं। यीशु हमें नजर नहीं आता इसलिए हमें वो अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हीरो जो दुनिया के, ये आपके लिए कभी भी जान नहीं देंगे। इन्होंने कितने को ना फोटो साढ़े ना बनवाओ, या आप इससे मिलने की कोशिश करेंगे, या आपको शायद उद्कार दें और आप ठोकर खा जाओ, हो मैं तेनू 20 साल पूछता रहा, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया, मेरे साथ सेल्फी नहीं बनाई। लेकिन यीशु मसीह आपको नजर नहीं आता, लेकिन जो काम उसने आपके लिए कर दिया है, हालेलुया, हालेलुया, वो कोई दुनिया का हीरो नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु ने तुझे फिरदौस में लेके जाने के लिए अपना बेशकीमत खून बहा दिया है। हालेलुया, अपनी जान कुर्बान कर दी, और यीशु मसीह के बगैर कोई फिरदौस में जा नहीं सकता। हालेलुया। और कोई वसीला नहीं है, और कोई हस्ती नहीं है, और कोई मुकद्दस नहीं है, और कोई बुजुर्ग नहीं है जो आपको फिरदौस में लेकर जाए। एक ही है जो आपको फिरदौस में लेकर जा सकता है, जिसकी ये सलीब है। हालेलुया। ये सलीब एक सीढ़ी है, ये सलीब एक पुल है, ये सलीब एक रास्ता है फिरदौस में जाने का, फिरदौस में दाखिल होने का। हालेलुया। वो इसको चूमते हैं, जो इसकी पूजा करते हैं, और जो इस पर मरने वाले यीशु मसीह की पूजा और प्रस्तिश करते हैं, उनके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया।
और लिखा है इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ इधर आ सके। इब्राहिम की गोद ये फिरदौस है। और मैं एक इंग्लिश तर्जमे में पढ़ा था, वहां पे लिखा था इब्राहिम की साइड पर उसको ले गए। जहां पर इब्राहिम था वहां पर गरीब को ले गए, क्योंकि इब्राहिम कौन सी साइड पर था? वो फिरदौस वाली साइड पे था। हालेलुया। सो जितने अंबिया, जितने बुजुर्ग थे यीशु मसीह के आने से पहले, वो सब उनकी रूहें फिरदौस में जाती थी। और मैं बारहा ये बता चुका हूं, लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, आलमे रवाह इसके दो हिस्से, एक फिरदौस, एक जहन्नम। और फिरदौस और जहन्नम के बीच में क्या है? गड़ा। वहां पे मैं भी पढ़ रहा था जियो में, खलीज, गल्फ, जैसे गल्फ, खलीज, इतना बड़ा गड़ा कि कोई छाल भी मार के कहना मैं पहुंच जा जन्नत नहीं जा सकता। ये सुनसी के लिए वो कह रहा है ना कोई इधर आ सकता है फिरदौस में आ सकता है, ना कोई फिरदौस से जहन्नम में जा सकता है, ना कोई जहन्नम से फिरदौस में आ सकता है, क्योंकि गड़ा है। लोग ट्राइयां कर रहे हैं या कर भी रहे हो, लेकिन गड़े में गिरते हुए था, गड़े में था। गड़ा कौन सी जगह है या आने वाले इतवार में देखेंगे। सो फिरदौस फिरदौस का मतलब है बाग। और फिरदौस का जो मफहूम है, जो मैं पढ़ रहा था उसको, ये एक बाग है बहुत बड़ा, जो चार दीवारी है जिसके गिर्द। और वहां पे जो जैसे पुराने जमाना में आपने देखा, जो बादशाह या मलिका वो रफाकत रखते थे, वो बाग में चले जाते थे, कोई उनको वो सुकून पुरसुकून हालत होती थी, और वहां पे वो घंटों घंटे गुजारते, एक दूसरे से बात करते। ये बाग का फिरदौस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। फिरदौस क्या है? बाग। शहजादा शहजादी गए जनाब, कोई उनको तंग करने वाला नहीं है, पुरसुकून माहौल। हम क्यों पार्क में, हम क्यों बाग में जाना पसंद करते हैं? क्योंकि मेरे पहले पेरेंट्स को, आपके पहले पेरेंट्स को कहां पर बनाकर रखा गया? बाग में। हम नेचर में जाना पसंद करते हैं, नेचर में रहना पसंद करते हैं। हम दरख्तों को, परिंदों को देख के खुश होते हैं। सो पहला जो पैराडाइज था, जो फिरदौस था, खुदा ने जमीन पर बनाया बाग। और खुदा ने आदम और हवा को बना के कहां पर रखा? बाग में। ये पहला फिरदौस है, पहला पैराडाइज है, जहां पे खुदा ने आदम और हवा को रखा एक बाग में। पुरसुकून माहौल, कामिल माहौल, इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त, सब्जियां ही सब्जियां, हरियाली है, सब सब्जी है, शादाबी है, सुकून है, इत्मीनान है। खुदा खुद मुलाकात करने के लिए आता है। कितनी बड़ी हस्ती, आज भी वो मौजूद है यहां पे। हालेलुया। और शाम के वक्त में लिखा है दिन की हवा में, हाँ जी, ठंडे वक्त में, वो शाम का वक्त होता था। और मैंने पहले भी बताया कि वो शाम के वक्त में क्यों आता था, वो सुबह के वक्त में क्यों नहीं आता था? क्योंकि आदम का एक काम था कि वो क्या करे? बाग की बागबानी और निगहबानी करे। खुदा कहना सी सारा दिन गोडियां कर ले, तराश कर ले, पत्तों को देख ले, जानवरों को देख ले, सब कुछ जो तेरा काम है बाग की बागबानी निगहबानी। खुदा ने आदम को, इंसान को वेला नहीं रहने दिया, निकम्मा नहीं रहने दिया। तो काम करेगा। और जब सारा दिन बाग कितना बड़ा, किन्ने कनाला, किन्ने एकड़ा, किन्ने रकमिया, तो होना सानू की पता। और फिर वो सारा दिन जब बंदा थक थुक जाता ना, थकन पता कैसे उतरती होगी?
जब खुदा आ जाता होगा, उसका जलाल, उसका बर, हालेलुया, खुदा को रूबरू देखते होंगे, क्योंकि गुनाह नहीं था, रुकावट नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, डायरेक्ट देखते थे, हालेलुया। और खुदा के पूछता था, हेलो आदम, हेलो हवा, क्या हाल है, कैसा दिन गुजरा? और वो कहते होंगे बहुत अच्छा दिन गुजरा, आज हमने ये कीनू भी खाए, बताते होंगे ओ ये तो बड़ा टेस्टी है, हमने मैंगोस खाए, हमने चेरीज खाई, हो हाँ। वो फिर जानवरों के साथ फिरते होंगे। हम, आपको पता है जो चीज बनाई गई है वो अपने असल की तरफ जरूर लौटती है। हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। आप खा के और आपने कहां पे लौटना है? रूह कहां से आई है? तो रूह कितने जाएगी? रूह खुदा के पास, खाक खाक में। सो फिरदौस, और हम सब फिरदौस में जाना चाहते हैं, हालेलुया, जाना चाहते हैं ना, हालेलुया, हालेलुया। सो फिरदौस, फिरदौस क्या है? जहां पर खुदा की प्रेजेंस है। फिरदौस क्या है? जहां पर खुदा की हुजूरी है, हालेलुया। इस जमीन पर रहते हुए भी आप फिरदौस में रहते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? अगर आप यहां पर भी खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हुजूरी में रहते हैं, तो आप यहां पर भी कहां पर रहते हैं? फिरदौस में रहते हैं, हालेलुया। लेकिन एक हस्ती है जो आपके खिलाफ है, जो नहीं चाहती कि आप फिरदौस में जाएं। और आदम और हवा को वो फिरदौस में देख रहा था, लेकिन उसको एक आंख नहीं भा रहा था कि ये फिरदौस मेरे में क्या इन्होंने कटना है फिरदौस को। इसी तरह वो ये चाहता है कि आप फिरदौस में ना जाए, और यहां से भी वो आपको फिरदौस यानी खुदा की हुजूरी, प्रेजेंस से निकालने की कोशिश करता है, रिफाकत से निकालने की कोशिश करता है, शराकत से निकालने की कोशिश करता है। उसका ये मंसूबा, मंशूर और टारगेट है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जहन्नम में लेके जाऊं, क्योंकि वो जहन्नम का बादशाह, वो कहता मेरी रियाया होएगी, मैं भी सड़ांगा, पे भी सड़नगे। क्योंकि तुहानू खुदा दी हज़ूरी वेख के सड़दा है, तो सड़ सड़ के वो कोला हो गया जे, तो अगे मुझे कोला ही होना है। सो फिरदौस हमारे लिए है, हालेलुया। हम फिरदौस के लिए है, हालेलुया। और यीशु मसीह फिरदौस का बादशाह है, हालेलुया। आए फिरदौस के बादशाह यीशु मसीह के लिए भरपूर तालियां दें, हालेलुया। अब आलमे अरवा, फिरदौस ये ऊपर था, जमीन के नीचे था, लेकिन ये ऊपर था, और फिर था गड़ा था, और जो जहन्नम था वो नीचे था, पस्ती। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं कि कैसे। लूका की इंजील आपने निकाली हुई है? तेईसवीं आयत। और उसने आलमे अरवा यानी दौलतमंद की बात हो रही, दरमियान अजाब में यानी जहन्नम में वो अजाब मुब्तला होकर अपने आंखें उठाने का क्या मतलब है? तो क्या देख रहा है? आगे पढ़ो। कितों देखा? एक दूसरे को पहचानांगे तो परेशान नहीं हो जाना। अच्छा हमारे पता ज़हन में क्या होता है? हमने पता है यूनुस भाई बुक किया होता लोगों को, ऐ फिरदौस जा ही नहीं सकता, ऐ खुदा दी बादशाही, क्योंकि हम उसको पसंद ही ना कर रहे थे। वो जितना मर्जी रूहानी गैर जमाना, हम क्या कहते हैं? ऐ नहीं जा सकता। काश कि ऐ मौका हो ना खुदा के जिन्हों तू भेजना चाहना, मैं हम के खुदावन ए ना जावे। अच्छा हमें आगे बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे, पता कैसे? हमारे ज़हन में वो नहीं जा सकता, वो ठीक नहीं है, कमजोर है जी, वो मैंने पसंद नहीं है ना,
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਸ਼ ਪੈਣਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, बड़े हार्ट अटैक, इको बारी हार्ट अटैक, बार बार हार्ट अटैक कितने ही होंगे। हमारी नजर में तो डाकू भी नहीं जा सकता था, ले गया कि नहीं ले गया, हालेलुया, वो ले जाएगा। तू जिन्नी मर्जी बदुआवा कर, झोली चुक चुक के दुआवा कर, है जी। और ईमानदार जो दुआ करने वाला है वो कभी बदुआ नहीं करता, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਨਤ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾगिर्दां नजर ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਤਰਸ से ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ये छोड़ दे, आप अपनी फिक्र करें। मैंने फिरदौस में जाना है, हालेलुया, और मैंने बहुत से लोगों को लेके जाना है। और तुम ही तो, पौलुस क्या कहता, तुम ही तो मेरे क्या हो, ताज हो, हालेलुया। सो आंखें उठाकर, ये ऊपर था, यानी आलमेरवा सारा नीचे था, फिरदौस उसमें ऊपर था, फिर था गड़ा, और फिर नीचे क्या था, जहन्नम था, हेल। अब इब्राहिम कहां पे है, फिरदौस में है। सुकून की जगह इसको कहा गया है, तसल्ली की जगह इसको कहा गया है, तसल्ली पाता है, इत्मीनान, ठीक है। उन्हें कोई उठे पानी की तलब नहीं है, लाजर को ऑटोमेटिकली वो सुकून में, तसल्ली में। सो फिरदौस के बारे में आए, दो हवाला जात और पढ़े, जल्दी से निकाले इफ्सियों 4 बाब की 8वीं आयत, जल्दी से, हालेलुया जी। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आज़मे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। अब वो कैदियों को, कौन से कैदियों को लेकर गया, जो नीचे थे, जो फिरदौस में थे। और आलमे रवा की कुंजियां किसके पास थी अफजल भाई, सारी यीशु से पहले इब्लीस को। फिर यीशु मसीह ने जब नीचे गया तो उससे क्या छीनी है, और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, नाउ आई हैव अथॉरिटी। उन्हें कहा चल ना से तो सो फिरदौस वाला हिस्सा जो था, जहां पे नेक रूहें थी, अंबिया कराम थे, मुकद्दसीन थे, बुजुर्ग थे, उनको कहां पे लेके गए यीशु मसीह, कैदियों को अपने साथ। कहां पे, आलमे बाला, आसमान पर लेकर गया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 3 आसमान हैं, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं स्टूडेंट्स को कि जब इस्लामियात के या दीनियात के पेपर में सवाल है आसमान कितने हैं, तो आपने कितने लिखने हैं, 7, क्योंकि आपने उस कोर्स के मुताबिक जवाब देना। उठे ना 3 लिख के आए और नंबर कटे जाने के 2 नंबर। और इस्लामी नजरिया के मुताबिक 8वां आसमान भी है, जिसे एलील कहा जाता है, और वो बहिश्त को 8वां आसमान कहते हैं। हमारे अकीदे के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 3 आसमान हैं, जहां पे हमें परिंदे नजर आते हैं, पहला आसमान फिजा, दूसरा आसमान जहां पे चांद सितारे नजर आते हैं, और तीसरे आसमान का कोई पता नहीं कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, क्योंकि तीसरे आसमान पे खुदा रहता है, हालेलुया। और तीसरा आसमान ही क्या है, फिरदौस से। मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां बाब, दूसरी आयत से चौथी आयत तक पढ़ देगी। दूसरा कुरिन्थियों 12वें बाब की दूसरी से चौथी आयत तक जी। मैं मसीह में एक शब्द को जानता हूं, आप दोनों ही जानते हैं। और ये किसको कह रहा है, ये कौन है, मसीह में एक शख्स को जानता हूं, कौन, पौलुस अपने आप अपने बारे में कह रहा है जी। आगे
14 वर्ष हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। देखो किस आसमान तक गया, और आपने कौन से आसमान पे जाना है? तीसरे आसमान पे जाना। जी आगे। ना मुझे ये मालूम के बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, हाँ ये खुदा को मालूम है। ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। पहले वो ऊपर कह रहा है मैं कौन से आसमान पे गया हूं, और फिर नीचे वो क्या कह रहा है? यकायक फिरदौस में पहुंचकर। तो फिरदौस कहां पे है? बोले। और तीसरे आसमान क्या है? फिरदौस है, पैराडाइज है। तीसरा आसमान फिरदौस है। हालेलुया। तो हमने कहां पे पहुंचना है? तीसरे आसमान तक पहुंचना है। और उसको एक ही चीज आपको पहुंचा सकती है, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाके आप तीसरे आसमान फिरदौस में डायरेक्ट फ्लाइट, कोई स्टेज टू भी नहीं कि दोहा रुक जाओ, फलानी जगह रुक जाओ, नहीं, किथे डायरेक्ट फ्लाइट है। हालेलुया। स्टिफनेस की डायरेक्ट फ्लाइट, क्योंकि यीशु मसीह जब आसमान पर गया तो फिरदौस को कहां पर ले गया? तीसरे आसमान पे ले गया। हालेलुया। मेरे पास और आपके पास दोहरी शहरियत है कि नहीं है? और है कि नहीं है दोहरी शहरियत? मैं पाकिस्तानी भी हूं और मैं आसमानी भी हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहां मेरी खत्म की जा सकती है, ठीक है, पाकिस्तानियत को खत्म किया जा सकता है, मैं कोई ऐसा काम करूं मुल्क के खिलाफ तो खत्म किया जा सकता है, और वहां पे भी खत्म किया जा सकता है अगर आप आसमान की बादशाही के खिलाफ काम कर रहे हैं। सो हम बादशाही के और बादशाह के हक में हैं। हालेलुया। यीशु बादशाह के। तो फिरदौस समझ आ गया बच्चों? कहां पे है? हालेलुया जी। लूका 23:43, लूका की इंजील 23वां बाब 43वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कब फिरदौस में होगा? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा यार मैंने तो जा लेने दे। यीशु को पता था वो कहां पे जा रहा है। बोले। तो यीशु के मानने वाले कहां पे जाएंगे? यीशु ने कोई देर लगाई? यीशु ने कहा नहीं नहीं, ओहो तूने डाके मारे ने, पहले इन्हें बकरे कुर्बान कर, पहले इंज कर, पहले यरूशलेम जा, पहले बैतलहम जा, तवाफ कर, है जी, कोई हैकल दे गिर चक्कर चुक्कर ला, कोई कुर्बानियां दे, कोई हदिये दे, कोई नजराने दे, कोई सवाब अजर कमा, ते फिर मैं सोचांगा। ना बपतिस्मा लिया, ना उन्हें पाक शाकर नहीं, डाकू ने कुछ भी तेने ना कोई सैक्रामेंट पूरा नहीं किया। जी है जी। यीशु मसीह ने कहा बस कोई डिले नहीं, आज ही। कहां पे होगा तू? क्योंकि मैं जाग कहां पे रहा हूं, और तू कहां पे जाएगा? फिरदौस में जाएगा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए आपका यीशु कहां पे है, और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है? फिरदौस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मुकाशफा दूसरे बाब की 7वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। कितने पे दरख्त? कहां पे दरख्त है जी? खुदा के। और कौन सा दरख्त है? जरा पैदाइश 2:9 भी पढ़ दे जी। अब बहनों में से कोई पढ़ दे।
ऐ ना कहन के यूनुस भाई ने पैसे दिते ने जी पैदाइश 2:9 पढ़िए। वेरी गुड, दोनों की मुसीबत कटी है जी। मगर तू दौलतमंद है तो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं नहीं, पैदाइश 2:9, पैदाइश। और खुदावंद ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और देखो फल के पहचान का दरख्त भी लगाया। हयात का दरख्त लगाया जी। और फिर पढ़िए पैदाइश 3 बाब उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत तक। पैदाइश 3 बाब 22वीं से 24वीं। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेशों की पहचान में हम में से एक ही मालिक हो गया। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी कुछ लेकर ये जिंदगी का दरख्त है, ठीक है जी, आगे। और हमेशा जीता है। इसलिए खुदा ने उसको आगे कदर से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनांचे उसने आदम को निकाल दिया और आगे अदर के मशरक की तरफ क्रोपियों को और चकीर को घूमने वाली शौला सम तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। जिंदगी के दरख्त की राह की वो क्या करें? हिफाजत करें। अच्छा, 2 दरख्त थे, एक मौत का दरख्त था और एक तो इंसान का चुनाव क्यों होता है जी? 2 हस्तियां थी, बराबर और यसू की चुनाव किया? किनू छड़ दे? जेड़ा सानू मारदा ना, कतल करदा, उन्हें छड़ दे ताकि होर साडे इंज ना इंसान का चुनाव भाई जिंदगी के दरख्त में से खाते रहो, जिंदगी 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 पाते रहो, हालेलुया। लेकिन नहीं, हमारा चुनाव क्या है? इंसान जो है ना वो कहता ए मना क्यों किता है याने नू मना करके जाओ ना, ओए हथ नहीं लाना इनू, तुसीं जाओ ते सी, ते फिर याने नू छड्डो, वो कित्थे जाएगा? डायरेक्ट उत्थे, क्योंकि आदम तो हवा तो मिली है ना। जेड़े काम तो मना करो ओहो ही करना है। तसी भी इंज दी खुदा ने पैरा लगा दिया। क्यों पैरा लगा दिया? खुदा ने कहा ये गुनाह की हालत में अगर ये दरख्त में से फल खा लिया तो ये जिंदा रहेगा, फिर खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, खुदा फिर मार भी नहीं सकता था। अच्छा, खुदा अपने कलाम के खिलाफ नहीं जाता, अपनी जात के खिलाफ नहीं जाता। खुदा ने कोई इन्हें कड़ो, मैं कहता हूं खुदा ने किस दर्द के साथ, कर्ब के साथ उनको निकाला होगा, जिनको बनाया इतने प्रीता नाल, इन्हें प्यार नाल, होए होए आदम दी नक बनाई, उदी अख बनाई, एक एक चीज, हाँ जी, खुदा ने उसको दी और फिर खुदा ने उसका गेट आउट। देखिए क्या हमने मुकाशवा में पढ़ा, जो गालिब आए जिंदगी के दरख्त के पास आने का, जो कहां पे है? खुदा के फिरदौस में है। जो भी आपको नहीं पता वो कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, वो फल कैसा था, वो दरख्त कैसा था, लेकिन मैं और आप वो दरख्त देखेंगे और उस दरख्त में से फिर खाएंगे। हालेलुया। आखिरी वाला पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। मुकाशवा 22वां बाब उसकी आयत नंबर 14। मुबारक है वो जो अपने जामे होते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हाँ, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। आमीन। जिंदगी का दरख्त था बाग अदन में, गुनाह हुआ, खुदा ने कहा पैरा लगा दो, लगा दिया। फिर खुदा उस दरख्त को कहां पे ले गया जी? तीसरे आसमान फिरदौस में ले गया। और अब एक तो बाइबल कह रही है जो गालिब आए, ये शर्त है, ये कंडीशन रख दी खुदा ने। और फिर गालिब आने वाला, और फिर वो जो अपने जामे धोते हैं। और अगर ये आप इसको ग्रीक में और यूनानी में इसको देखें तो ये पता क्या है? कंटिन्यूटी है, जो धोते रहते हैं।
एक बारी नहीं, अपने हुण गर्मी आ रही है ना, कपड़े बार बार धोवोगे, सुबह ही पाए सन शाम होए इंज ही है ना, फिर उन्होंने डंगा लाओगे। जो अपने जामे धोते रहते, हम कहते हैं बपतिस्मा ले लिया बस सत्य ही खैरी, नहीं। बपतिस्मे के बाद क्या है? बपतिस्मे के बाद तो काम शुरू होता है, और कब्र में जाने तक ये काम आपकी जिंदगी में होता रहता है। इतने गुनाह है, उठे जामा तो लो, जैसे दाग लग जाए ना फौरन कहते हैं नमक नमक मल नमक। आसान तरीका जो हम कहते हैं ये कर दो, दाग मिटाने के लिए हम कितनी वो नवी शर्ट सी, हाँ जी, नवी शर्ट सी खराब हो गई, न्यू शर्ट थी, वो शर्ट साल बाद वैसे खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो जामा आपको दिया गया है रासबाजी का, खिल्लत लिबास, हालेलुया, इसको भी यीशु के खून से धोते रहे और पाक होते रहे, हालेलुया। तो कौन है जी? मुबारक है वो जो जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का क्या पाएंगे? इख्तियार। इंज लग रहा है जावे जिंदगी का दरख्त सामने पिलर नहीं जंज, तो मैं यीशु को कहूंगा मैं चला जावा फ्रूट खा ला। यीशु के कहो भाई तेरा जामा तो लिया, तेरे को अथॉरिटी, जा रज रज खा, बार बार खा, जिन्नी बारी मर्जी खा, मैं तो दरख्त ही चढ़ जाना और तोड़ तोड़ के तानू भी दवांगा। समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि हम सब फिरदौस में जाएंगे और इन सारी बरकतों का हाथ उठाएंगे, इनसे लुत्फ अंदोज होंगे, हालेलुया। आए फिरदौस के मालिक यीशु मसीह के लिए भरपूर तालियां। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।